प्रदेश समय में अभी हम निकले हैं लोकसभा गठबंधन 24 के लिए। अभी हम भिंड की बेगांव तहसील में हैं और हमारे साथ हैं भांडेर के विधायक माननीय फूल सिंह बरैया जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भिंड दतिया लोकसभा सीट है, उस पर पिछले 35 साल से भाजपा सरकार का कब्जा है। बीजेपी के यहाँ से लगातार पिछले 35 साल से सांसद बनती आ रही हैं। तो आप इस बार क्या एजेंडा है आपके पास कि आप कांग्रेस का यहाँ से सांसद? इस बार का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार का चुनाव कोई जीतने हराने का चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बदलने का, संविधान को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का जो ऐलान किया है, इस देश का लोकतंत्र अगर खत्म होता है, संविधान खत्म होता है, तो 140 करोड़ जनता है, उसमें से 10-20 लाख लोग बचेंगे, सारे के सारे लोगों की जिंदगी तबाह होगी। तो तबाह होने से बचाने वाला चुनाव है। अगर 140 करोड़ लोग जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे तो ये चुनाव है, जिंदगी बचाने का चुनाव है। जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर हारते हैं, तो ये चुनाव का एक नेचर ही अलग है। इसलिए इस बार कांग्रेस जीतेगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस ने विधानसभा की भी कहा था कि हम विधानसभा भी जीत रहे हैं और विधानसभा को उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, तो इसी तरीके से वो लोकसभा में भी हार का सामना करेंगे। ये तो देखिए, बीजेपी एक पार्टी है, कोई बीजेपी ने 50 साल तो राज किया नहीं। अभी 10 साल से आकर के इतना घमंड उनमें आ गया है कि कोई ये नहीं जीतेंगे, वो नहीं जीतेंगे। ये बीजेपी का एक घमंड दिख रहा है, और घमंड जब चढ़ कर के बोलता है तो उसको चकनाचूर करने में भी देर नहीं लगती। ये घमंड की बातें हैं, ये कोई नेचुरल बात नहीं है। बीजेपी हारेगी और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ईवीएम पे आपका क्या कहना? लगातार कांग्रेस ईवीएम के ऊपर आरोप लगाती जा रही है। देखिए, ईवीएम का अकेला कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही, देश की सारी पार्टियां आरोप लगा रही। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो 18 पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने का टाइम मांगा ईवीएम के ऊपर चर्चा करने का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर जी हैं, उन्होंने 18 पार्टियों को टाइम नहीं दिया। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो टाइम क्यों नहीं दे रहे? अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो आप कहिए, लीजिए टाइम, आइए बताइए। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर इनको टाइम दिया और ईवीएम के ऊपर इन्होंने पोल खोल दी तो अभी तक बीजेपी की 10 साल की सरकार है, उसकी पोल खुल करके सामने आ जाएगी। बीजेपी कहती है कि हम ईवीएम पे कोई भी घोटाला नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस की बहुत से राज्यों में सरकार बनी हुई है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईवीएम में घोटाला नहीं है तो चुनाव आयुक्त उससे टाइम देना चाहिए। कोई आदमी मांग रहा है कि मुझे शिकायत है ईवीएम पर, टाइम देने में क्या दिक्कत है? अगर टाइम वो देते हैं और ईवीएम के ऊपर कोई सफाई पेश करता है तो उसे सुनना चाहिए। वहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भिंड के समाज सेवी हैं, तो उन्होंने भिंड ग्वालियर हाईवे को लेके लगातार पिछले 1-2 साल से ज्ञापन पे ज्ञापन देते आ रही है, और ना उनकी कहीं कोई सुनवाई हो रही है, और ना हमारा शासन प्रशासन या जो भी सरकार है उस चीज़ पे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। समाज सेवियों ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि एमपी से यूपी तक जोड़ने वाली सड़क पे जो 2 टोल टैक्स है, वहाँ पे बीजेपी का टोटल मिली भगत चल रही है। इस मामले में आपको क्या कहना है? देखिए, बीजेपी इस मामले में, बजट के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड खराब है। बीजेपी जनता का खून चूस रही है खुल करके। बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी, बीजेपी ने रोजगार छीन लिया। ये नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, इनको अब बुरा कब लगेगा? जब इनके ऊपर गुजरेगी। ये पढ़े लिखे बच्चों की नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, महंगाई बढ़ा दी है। कमा के लाता है कोई आदमी 500 रुपये और खर्चा उसका है 1000, वो जिंदा रहेगा कि मरेगा? तो ये जनता को मारने वाली पार्टी बनती जा रही है, जनता का खून पीने वाली पार्टी बनती जा रही है। रही बात इस हाईवे और उसकी टोल टैक्स की, ये तो बीजेपी के लिए इस तरह की लूट करना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि यहाँ 4 लाइन बननी चाहिए, और यहाँ पर 4 लाइन नहीं बनेगी तो लोगों के इतने एक्सीडेंट होते हैं, लोग इतने मारे जा रहे हैं इस रोड पर, और 4 लाइन बने और इस पर टोल टैक्स जैसी लूट ना हो। फिलहाल हमारे साथ बने